हेलो मेरे प्यारे मित्रों, गीता में वर्णित ज्ञानी के लक्षणों के पश्चात यह आवश्यक हो जाता है कि उन लोगों की भी चर्चा की जाए जो इस जगत को नाश करने के लिए उत्पन्न होते हैं। वे दुष्ट नराधम होते हैं, ऐसा गीता में लिखा हुआ है। नराधम पुरुषों की पहचान भी गीता में दी हुई है। वे ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते। वे अपना प्रभाव दूसरों पर इस तरह के जमाते हैं कि ईश्वर और भगवान कुछ नहीं होता। उनका चिंतन विशुद्ध भौतिकवादी होता है। वे नीत अनीत का भी कोई विशेष फर्क नहीं करते। अन्याय, अत्याचार और शोषण के आधार पर वो शक्ति का संचय करते हैं, शक्तिशाली रहते हैं। वे स्वयं को इस मृत्यलोक का ईश्वर समझ लेते हैं। ऐसे लोगों के लिए गीता में लिखा हुआ है, ऐसे नराधमों को मैं कुकुर सुकुर आदि नीच योनियों में बारंबार गिराता हूं। ये तो परमपिता परमेश्वर का अपनी नियम है, इनकी नियमावली है। उस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। दुष्टों के संहार के लिए, धर्म की स्थापना के लिए वे युग युग में प्रकट होते हैं और नीत और अनीत का संतुलन स्थापित करते हैं। ऐसी बात भी गीता में लिखी हुई है। सब कुछ सही है, व्यवस्था ऐसी है। हर व्यक्ति को यह तय करना पड़ेगा कि वो किस पाले में है, नीत के पाले में है कि अनीत के पाले में है। राजा प्राचीन काल से हिंदू सनातन धर्म की विचारधारा में धर्म ध्वज रक्षक रहा। राजा महाराजा सभी मानव हित के उपयोगी माने गए, जिन्होंने धर्म की रक्षा करी, नीति का शासन किया, जनता के हितों की रक्षा की। वे सभी योग श्रेष्ठ और श्रेष्ठतम राजा माने गए। भारतवर्ष का इतिहास तो बड़ा ही धूमिल है, उसमें कहीं कुछ भी संभव नहीं है कि आज की तारीख में हर आदमी, हर राज व्यवस्था अपनी तरीके से इतिहास लिखवा लेती है। पुरानी बातें हाशिए में रह गईं। एक सज्जन बोले कि साहब पुराणों की कहानियाँ पढ़ाई जानी चाहिए, वो इतिहास का अंग है। तो पुराणों को इतिहास का हिस्सा नहीं माना जाता, ऐसा हमारे आधुनिक इतिहासकारों ने उसको सेट किया और माइंडसेट बनाने की कोशिश करी भारतीय जनता के मध्य। बोले साहब वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखे हुए नहीं हैं, उसमें कोई ऐतिहासिकता नहीं है, वैज्ञानिकता नहीं है। तो इसलिए पुराणों की लिखी बात को सही नहीं माना जा सकता। हम सत्य की खोज में लगे हुए, हम सही चीज़ को कंसीडर करते हैं, सही चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। ये बात समझ में नहीं आती आखिरकार पुराणों में गलत क्या लिखा है। गलत कुछ नहीं लिखा है, लेकिन साहब वो डेट वाइज नहीं है लिखा। तो सब कुछ सही है, लेकिन चूंकि तिथिवार घटनाक्रम नहीं लिखा है, इसलिए साहब उसको जो है वैज्ञानिकता की कसौटी पे खरा नहीं उतारा जा सकता। इस तरीके से उन्होंने भारतीय पाठ्यक्रम के बहुत बड़े हिस्से को डिलीट कर दिया, हटा दिया, और नई पीढ़ी को ये समझाने की कोशिश करी कि जो इतिहास हम बता रहे हैं वही सही है, वही प्रमाणिक है, उसी को याद करो, उसी से कल्याण हो। तो उन्होंने अपने अपने तरीके से उसको ट्विस्टिंग करते हुए लिखने की कोशिश करी, और न जाने कौन सा संदेश आने वाली पीढ़ियों को वो देना चाहते हैं। बस इतिहास लिख गया, बोले साहब ये महान, बोले साहब वो महान, बोले साहब वो महान, वैज्ञानिकता की
कसौटी उनकी जो है उसका पैरामीटर है, उसकी गणना करने का उनका मूल्यांकन है। वामपंथी विचारधारा है, उन्होंने साहब उसको एक्सेप्ट करा दिया है। बोले साहब ये आधुनिक इतिहास इस तरीके से लिखा जाएगा। भारतवर्ष का प्राचीन इतिहास कुछ था ही नहीं। महर्षि वेदव्यास 18 पुराण मानव हित में लिख के चले गए। बोले आने वाली पीढ़ियां इसको पढ़ेंगी, उससे उसके ज्ञान से लाभान्वित होंगी और उसके मुताबिक सदाचरण की ओर प्रेरित होंगी। महाभारत लिख गया, बोले साहब ये बेकार है, मालूम नहीं हुआ कि नहीं हुआ। सब अजीब बात, उसकी वैज्ञानिकता की कसौटी कसो भैया, खुदाई में टैली कराओ, मिलाओ। रामायण में बोले राम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में रहे, पहले की गवर्नमेंट कहती थी साहब था ही नहीं। जब राम सेतु निकल आया तो बोले नासा वाले कहने लगे राम सेतु है, तो बोले हाँ राम भी थे क्या। उन्होंने उल्लेख किया है रामायण में, राम ने एक पुल बांधा था यहाँ लंका जाने के लिए, ये निकल आया। अब क्या करें। तमाम अनेकानेक बातें चलती रहती हैं। इसी द्वंद्व के बीच में व्यक्ति को स्वयं की अपनी पहचान, स्वयं को अपना आकलन करना पड़ता है। हमें अपनी प्राचीनता को महसूस करते हुए, उसकी महानता को महसूस करते हुए आगे बढ़ना है। ये बात सही है कि आप प्राचीनता काल में मान लो भारत जगत गुरु था और वो बहुत दुनिया को उसने प्रेरणा दी, ज्ञान का उसने उपदेश दिया। यहाँ के ऋषि मुनि संत महात्मा वो ज्ञान को पाने की विधा को जानते थे। लेकिन दुर्भाग्य का विषय ये है कि भारतीय प्राच्य विद्याओं का लोप हो गया। आज किसी भी इंस्टीट्यूशन में भारतीय प्राच्य विद्याएं नहीं पढ़ाई जाती। थोड़ी बहुत जो जानकारी जिनको है वो टोना टुटका की जानकारी, अपना भूत प्रेत जिन बेताल वाली जानकारी लिए जो है अपनी धर्म के अलग अलग कोनों में, हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों में दुकान चला रहे हैं। बोले जादू मंत्र, जादू टोना, बोले अंधविश्वास। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। जो मानते हैं वो मौज ले रहे हैं, जो नहीं मानते वो भी परेशान है। कहने का मतलब ये है कि सत्य की खोज में वेदों का ज्ञान लोप हो गया, उपनिषदों का ज्ञान लोप हो गया, गुरुकुल की जरूरत नहीं रह गई, अमान्य कर दिए गए। ईस्ट इंडिया कंपनी के जमाने में गुरुकुल भारतवर्ष में अमान्य कर दिए गए। उन गुरुकुल की पढ़ाई अवैधानिक हो गई। हमें अपनी पहचान भूल गए, आप जानते भी नहीं हो आप थे क्या। इस स्थिति में आ गया। नराधम दुष्ट लोग भी टीका लगा के बैठकर जो है आराम से बैठे हैं। वो बोले साहब हम भी धर्मात्मा हो गए, ठीक, वहाँ भी धोखा हो गया। तो बोले संत महात्माओं के दौड़ में वो भी बैठे हैं, टीका लगाए संत महात्मा बने बैठे हैं। अब ये तो चूंकि नरेंद्र मोदी का शासन आया, वो थोड़े स्ट्रिक्ट रहे, अंदर से कठोर रहे, तब यहाँ की व्यवस्था को लगा कि नहीं भाई कानून भी कुछ होता है। तो बड़े बड़े महात्माओं को भी जो दुष्ट थे, जिनके ऊपर सजाएं थीं, तो उनको सजा हुई। जबकि वो देश का कानून इतना शिथिल है, वो बच रहे थे, उनको सजा हुई। ये मतलब जो है ऐसा नहीं है ये फंसे तो चक्कर में, तो सजा हुई, होनी भी चाहिए। जो कोई दुष्टता करेगा उसकी सजा होगी। लेकिन यहाँ पर भी उतना कन्फर्मेशन नहीं है कि नहीं जो व्यक्ति अनीत करेगा, अन्याय करेगा, शोषण करेगा, अत्याचार करेगा, राज्य के द्वारा वो दंडित किया जाएगा। इतना कठोर शासन प्रजातंत्र में नहीं हो पाया। कानून की कठोरता और उसका अनुपालन नहीं हो पाया। बोले क्यों, बस जनता जनार्दन का शासन है साहब। पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। ठीक है, जब तक अपराध न्यायालय में सिद्ध नहीं हुआ तब तक वो पापी है ही नहीं, दुष्ट है ही नहीं। तो उस पर गलत आरोप लगाया तो सिद्धि करने में जो है 12-12 साल, 15-15 साल मुकदमे चले, तो एक शिथिलता आ गई। बोले साहब से चला करता है सब ऐसे। आर्थिक अपराधी भी बचा करते हैं, राजकोष को लूटा करते हैं, सरकार के टैक्स पे चूना लगाते हैं, उनको आर्थिक अपराधी बोलते हैं। वो भी साहब बचा करते हैं, उसमें भी चल रहा है काम। उसमें भी सख्ती की गई। अब तिल मिलाए लोग, बोले साहब जीएसटी लाया गया, कानून के जो एक पारदर्शिता बनाई गई, कठोरता का अनुपालन कराया गया, तो अंदर से व्यापारी भी परेशान होने लगे। अरे ये तो अब संभव नहीं हो पाएगा, अब जो है टैक्स की चोरी संभव नहीं हो पाएगी। आर्थिक अपराधों पर अंकुश लगाने की कोशिश की गई, तो उसमें भी साहब तिलमिलाहट आई। एक सुधारात्मक व्यू तो आया, लेकिन ये कब कन्फर्म हो पाएगा? नीति न्याय धर्म और सत्य का शासन कब होगा? राम राज की कल्पना गांधी वाली, राम राज लाएंगे, अंग्रेजों को भगाएंगे, राम राज लाएंगे, ठीक, कब हो पाएगी? राम के गुणों को धारण कौन करेगा? राजा जो है कब नीति न्याय धर्म का रक्षक बनेगा? सत्य की स्थापना कब होगी? ये ऐसे कुछ प्रश्न हैं जिनका उत्तर
आज की तारीख में किसी को भी ढूंढ पाना बड़ा जटिल कार्य है। कोई व्यक्ति इसकी सही तारीख नहीं बता सकता है, बस देखते रहिए, दृष्टाभाव पैदा कर लीजिए, देखते रहिए दुनिया में क्या चल रहा है, हो रहा है, होगा कुछ ना कुछ होगा। उम्मीद पे दुनिया कायम है, ये मान के आप चलिए, और नहीं तो बड़ा गड़बड़ है। यदि आपने उसको अपने दिमाग पे हावी कर लिया तो आपको जो सही काम करना है वो भी नहीं आप कर पाओगे। बोले साहब आपको जो है निराशा कुंठा का शिकार बना दिया जाएगा, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, आपका व्यक्तित्व जो है विखंडित हो जाएगा। दुनिया में तरक्की करी, कैसे तरक्की करी, उसी तरीके में कहीं ना कहीं आप भी अपनी तरक्की का रास्ता खोजो, कुछ ना कुछ निकालो, अपना मूल स्वरूप बचाए रखो, तो अच्छी बात है। बस इतनी टेक्निक हो सकती है कि अपने आप मूल स्वरूप को बचाकर दुनिया में आप रहकर काम करो। कुछ लोगों ने कहा था भाई नमक की भट्टी है, नमकीन तो होना ही पड़ेगा, यानी कि हल्का सा जो है कंप्रोमाइजिंग एटीट्यूड अडाप्ट किया गया कि बोले साहब थोड़े से भ्रष्ट हम भी बन जाएं तो क्या दिक्कत है। इस तरीके से लोग जीने लगे, भ्रष्टाचार को बड़ा इजी वे में लेने लगे। लेकिन भ्रष्टाचार तो है, वेतन के अतिरिक्त कुछ ना हो तो बेकार, इस पे सुनी सुनी दुनिया चल रही है। धन का उपार्जन होना चाहिए, नीत अनीत का भेद खत्म हो गया। नए सिरे से इसकी व्याख्या तो होगी, नीत क्या है अनीत क्या है, इसकी व्याख्या तो नए सिरे से होगी, क्योंकि जो ईश्वर का जो कानून है उसकी परिधि में सभी लोग हैं, उससे बचकर कोई बाहर निकल नहीं पाया है। और ऊपर वाले के विधान में कोई व्यक्ति अमर भी नहीं है। जो व्यक्ति जिसने जन्म लिया है उसका मरण निश्चित है, ऐसा भी गीता में लिखा हुआ है। उस क्रम में जो है व्यक्ति को आने जाने का क्रम तो बना ही रहेगा। जो यहाँ आप गलत करके गए हो, लौट के आके आपको यहीं भोगना पड़ेगा। बात ये बस इतनी नई बात होती है कि आपको पिछली बात याद नहीं रहती, इससे अच्छी बात क्या है, हर चीज़ नई नई दिखाई पड़ती है। बस यदि पिछली बातें याद हो तो बड़ा गड़बड़ हो जाए, फिर तो बैलेंस शीट मिलाना मुश्किल है। इसी जन्म के मुकदमे इतने हैं, पिछले जन्म के यदि याद हो जाए तो भैया बड़ी दिक्कत आ जाए। बोले तो साहब मुकदमे में बड़ी दिक्कत आ जाए, बस इन्होंने हमको मारा था, इन्होंने हमको मारा था। आप मारा तो था, लेकिन आप आगे झेलो नए रूप में। नए रूप में आपको जो है पूर्व जन्म के संस्कारगत राग द्वेष मिलेंगे, उसके मुताबिक आप जीवन यापन करिए, भोगिए। मित्र मित्र के रूप में मिलेगा, शत्रु शत्रु के रूप में मिलेगा, आप उसको निपटाते रहिए। ना कभी आप योगी बन सकते हैं, ना कभी सन्यासी बन सकते हैं, ना कभी आप त्यागी बन सकते हैं, ना आप कभी तपस्वी बन सकते हैं। उस सत्ता को जानना तो बहुत दूर की बात हुई। धन्यवाद।